तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन ज्योग्राफी का पेपर देख लीजिए। सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था लगभग आ गया है, सारा का सारा क्वेश्चन। गेहूं, काली मिट्टी, उसके बाद हिमनद का अपरदन का कार्य, ठीक है, पृथ्वी की भूसतही है, उच्च ज्वार भाटा, पंजाब हरियाणा, ठीक है ना। अपशिष्ट प्रबंधन वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स वाला जो मैच नहीं कर पाता है, सिजगी लिखे थे एकदम, SYZ देख लेना उसमें, ठीक है, अल्बेडो, लगभग रन ऑफ कच्छ, लगभग सब क्वेश्चन ज्योग्राफी मैच कर गया। ज्योग्राफी के बाद अब बारी आती है लाइफ साइंस की। तो देखो, जैसा कि इंपॉर्टेंट बनाना बड़ा बात नहीं है, जैसे हम समझाते हैं कि आपके पास सजेशन है, टेस्ट पेपर है, और बहुत सारे टेस्ट पेपर है, ठीक है, बहुत सारा टीचर पढ़ाते हैं तो सजेशन बन जाता है। बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम कहाँ है, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन बन जाएगा, 2 मार्क्स वाला में दिक्कत होता है। और 2 मार्क्स एक थोड़ा सा पेचीदा रहता है, फिर भी कोशिश हम करते हैं कि मैक्सिमम मैंने MCQ SCQ छोड़ करके बाकी सब हम दे सके, कोशिश यही रहता है। और सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है कि क्वेश्चंस को देख करके अगर मेरा माने बात यह है कि अगर मेरे टाइम में ये रहता कि अगर हम ज्यादा नहीं, मतलब हमको सिर्फ बोला जाता कि 10 नंबर हम तुमको दे रहे हैं, यही आ जाएगा ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम था ना, टीचर नहीं था, पता है, ये इतना यूट्यूब ये सब नहीं था। बहुत दिक्कत था। हिस्ट्री का टीचर, मतलब हमको याद है हम 2 हफ्ता में हिंदी खत्म किए थे, 2 गाइड खत्म किया, नेट टू एन अप्रोच एक गाइड आता था, ठीक है, वो गाइड खत्म करके हिंदी में हम 85 लाए थे। पढ़ाने का टीचर ही नहीं था, हिस्ट्री का टीचर नहीं था, दिक्कत था उस वक्त। तो ये बात समझने वाली है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हम लोग का एक अच्छा खुशखबरी का अचीवमेंट्स है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन लिए, ठीक है। और जो है GD में, और ऐसे तो बहुत सारे GD में स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अदर आर्मी में भी। इम्प्यूटर ऐप का सक्सेस ये है कि हम लोग देखिए, हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं, ऑफलाइन तो दिन भर बहुत सारा बैच चलता है। तो उसमें कॉम्पिटिटिव क्लासेस का अलग बैच चलता है, SSC GD का, रेलवे का, ठीक है। तो वो जो क्लासेस है उसमें अलग एक हम लोग का थ्योरम है, जैसे कि एक अलग सेक्शन है, फिर भी क्लास 10 को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। क्लास 10 सबसे छोटा क्लास है, ठीक है, उसको लेके चला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बेस चूंकि क्लास 10 है और ऊंचा क्लास को ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐप में भी आप जाकर देख सकते हैं, ऐप ये है, आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद आप जब ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां से आपको ऐप का ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ बाई नाउ मात्र 200 रुपया रखा गया है, फीस बहुत कम, अफोर्डेबल, 90% ऑफ चल रहा है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लास मिल जाएगा आपको, पास बैच 12 का मिल जाएगा, क्योंकि 12 का आने वाला है भयंकर, हम 12 का आर्ट्स का 12 का आर्ट्स का भयंकर मिलेगा, भयंकर। 12 आर्ट्स का भयंकर मतलब डायरेक्ट भाई, कोई माई का लाल नहीं दे सकता है, ये तो हम यूट्यूब पे पूरा नहीं दे सकता है, हम जो दे देंगे। और सब सब्जेक्ट में देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब में देंगे, सब सब सब, ठीक है ना। पास बैच, ठीक है, ये तो चल RPF कांस्टेबल का चल रहा है। उसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग बैच है, ये भी चल रहा है, GD का जो बैच है, ठीक है, इस बैच को भी चलाया जा रहा है। ध्यान से देख सकते हैं, GD का बैच है, रेलवे का बैच है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना क्लास चल रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ये हमारे अचीवर्स हैं एकेडमिक्स के। ये एकेडमिक्स का हम लोग का पहला बैनर बना था, ठीक है, जिसमें आरिफ हुसैन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, जो कि रिकॉर्ड हुआ था मेरा, ठीक है, उस जमाने में। वो भी साइंस का हम बात करें, ये सारे स्टूडेंट साइंस के हैं, ठीक है। पहले हम 12 पढ़ाना स्टार्ट किए थे सबसे पहले अपना लाइफ में, ठीक है। जब हम 12 में थे तो 11 को पढ़ा रहे थे, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, कभी हम बताएंगे, ठीक है। फिर ये सब बच्चे हैं, सब टॉप करने वाले जितने भी बच्चे हैं, इतिहास रहा हुआ है हम लोग का, ठीक है ना। बहुत सारा तो मुझे मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था, ठीक है। ये सब जो है बच्चे दिख रहे हैं, ये तो हमारे नसीब आलम बहुत फेवरेट है, अभी भी राष्ट्रपति भवन में है, यहाँ पे रोहन सिंह, विक्की, ठीक है, सागर, ये सब जितने भी BSF CSF, ये सब सब जॉब, मतलब नौकरी लेके रखे हुए हैं सभी बच्चे यहाँ पे। जॉब दिलाना बड़ा बात है, एकेडमिक्स में करना बड़ा बात नहीं, जॉब दिलाना बड़ा बात है। एंड सिलेक्शन लेने के लिए जो जुनून ही चाहिए, पढ़ो उनसे जिन्होंने सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो मेरे भाई साहब जो है वो जो है गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, उद्योग मंत्रालय में। ये हमारा क्लासरूम का पिक्चर है, ठीक है। और इसी तरीके से रहता है, ठीक है। अच्छा सेटअप हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक है, मोटा मोटी ठीक ही ठाक सेटअप है, ठीक है। एंड देखिए ध्यान से आगे, ये है आपका क्वेश्चन, ये आएगा आपका क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन दे दिया गया है इसमें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया, चैप्टर वाइज करके डिवाइड करके। इंग्लिश में बहुत डिमांड आ रहा था भाई कमेंट में, तो इंग्लिश में हम लोगों ने मैंने बना दिया है, और इसमें हिंदी भी बगल में लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये है आप लोगों का आज का जो है, ठीक है,
थंबनेल। तो आशा करते हैं कि आप लोग देखिएगा, ठीक है। एंड उम्मीद करते हैं, ठीक है, अच्छा चल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम थोड़ा समझा देते हैं, टाइम नहीं आपका ज्यादा वेस्ट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्स सी टू इन सी टू, ये पूछेगा। एक्स सी टू इन सी टू में अंतर बताइए। एक्स सी टू इन सी टू के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का रोल क्या है नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, ठीक है। अलग ब्लूम बोल करके है टॉपिक आएगा, ठीक है ना। प्रदूषण का जितना रिलेटेड क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसका इफेक्ट एंड कॉज, कारण और प्रभाव, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5, आप बोलते हैं चैप्टर 5 सुबह उठ करके चैप्टर 5 एक बार रिवाइज करना, 1 घंटा लेकर के टाइम, 2 से 3 बार गारंटी बोलते, खाली पेज रीडिंग करोगे बहुत क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन, किसी सेशन का दरकार नहीं पड़ेगा। चैप्टर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर 5 का बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 में पैसिव ऑर्गन ऑफ फाउंड इन ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद एसोफेगस में वेरीफाई एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, अनुकूलन और क्रम विकास के बीच संबंध बताइए, ठीक है ना। उसको वेरीफाई कराइए। इवोल्यूशन और क्रम विकास परिवर्तित जो होता है ना, राइट फोर इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन हॉर्सेस, घोड़ों में क्या क्या हुआ था। इयोहिपस, मेरिचिपस, फ्लियोहिपस, इक्वस, ये जो होता है ना, ये वाला कर लेना, थोड़ा सा देखना, ठीक है। हार्ट के बारे में, समझात अंग, समृद्धि अंग, ये थोड़ा देख लेना अच्छा से आप लोगों को, ठीक है। लेमार्क के बारे में देख लीजिएगा, लेमार्क बाबा के बारे में। लेमार्क का यूज और मिसयूज क्या हुआ था, लेमार्क के सिद्धांत का उपयोग, अनुपयोग। और हनी बीज एक क्वेश्चन है, चिंपैंजी और डार्विन का जो टॉपिक होगा, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, चैप्टर 4 का। चैप्टर 3 में जो है जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट टर्म ऑफ हेरिडिटी, जितना टर्म है, एलील होता है, एलिलोमॉर्फ होता है, ठीक है ना। जितना भी टॉप टर्म्स है यहाँ पे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जितना भी ये टर्म्स को देख लोगे, ठीक है। ये एक फेमस क्वेश्चन है, ऑल टेस्टिस आर गोनेड्स बट ऑल गोनेड्स आर नॉट टेस्टिस। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेबल ट्रेट, ठीक है। टॉप ये है। और मेंडल का मतलब ज्यादा करके बीमारी के थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कर्ल ब्लाइंडनेस देख लेना जरूर देगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 में ट्रॉपिक, नेस्टिक, अनेक्टिक, ये मूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें से इसका अंतर देखोगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। फोटोनेस्टिक किसी का टाइप आता है, नेगेटिव होता है एक तो। प्लांट हार्मोन में एप्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन का क्या देखोगे, फंक्शन देखोगे, कहां पर होता है, बस खत्म, ठीक है। एनिमल हार्मोन में क्या देखना, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले अग्रभाग और पश्च भाग से निकलने वाले एसीटीएच, एफएसएच, टीएसएच, जीटीएच, एलएच, आईसीएसएच। और यहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एडीएच होता है, ठीक है। एंड डोपामीन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, जो पश्च भाग से निकलता है, इसको देख लोगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि पर एक क्वेश्चन होता है। आइज के बारे में क्वेश्चन देख लोगे, आइज का किस पॉइंट पे फोबिया बनता है, किस पॉइंट पे पीत बिंदु होता है, सेरेली मसल का क्या काम है, ये देखना है। रिफ्लेक्स आर का बहुत क्वेश्चन बनता है। ब्रेन से सेरिबेलम, सेरिब्रम के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में देख लीजिएगा, ये क्या होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का यूज देख लीजिएगा, ठीक है। स्पाइनल कोड देखिएगा। पौधों में प्रजनन, जंतुओं में प्रजनन, ठीक है, ये देखना है, ठीक है। निषेचन, दोहरा निषेचन, पीढ़ी के एकांतर देखा। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस के अंतर देखिएगा। बस अंतर देखने से डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम देख लीजिएगा। और याद रखिए, जब भी बुक का टॉपिक एक बार रीड कर लेना है, बुक का टॉपिक रीड करना है, बुक पाप होता है सबका, ठीक है। और डायग्राम को प्लीज देख लीजिएगा। डायग्राम अगर आप बना, जैसे मियोसिस का डायग्राम, मियोसिस माइटोसिस में डिफरेंशियल लिखा है, तो डायग्राम भी बना दीजिए। डायग्राम बनाने से नंबर आता है। हम 95 ऐसे नहीं उठाते, हम तो चैलेंज देते हैं। जो बच्चा 100 में 95 क्रॉस करके लेकर के आएगा, जो बच्चा 100 में 95 क्रॉस करके लेकर के आएगा, मेरे से जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, 10,000 रुपया कैश उसी दिन देंगे, गारंटी के साथ। जो जिसके अंदर लेके आना, जिसके अंदर है दम, लेकर के आ जाओ। हम चाहते हैं लेकर के आए, ठीक है ना। कोई रिकॉर्ड तोड़े, कोई तो हो, ठीक है। 10 साल हो गया। देखिए ध्यान से, बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है। 5 चैप्टर भाई साहब, 5 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कोई ठीक नहीं है इसका। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों मिला के इसमें लिखे हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 चैप्टर। तो ध्यान से, जैव विविधता का महत्व देख लेना है। इसका ह्रास होने के, जैव विविधता क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्यों इतने जंतु खत्म हो रहे, मर रहे हैं। हॉट स्पॉट कितना है, रेड हॉटस्पॉट, हॉट स्पॉट देख लोगे। संरक्षण क्या होता है, कौन कौन जो हमने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल कंजर्वेशन बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया है, वाइल्ड सेंचुरी बनाया गया, क्यों बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है। जैसे कि शेर के लिए, बाघ के लिए, लाल पांडा, एक सिंग वाला गेंडा, इनके लिए बनाया गया है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेना, क्यों बनाया गया, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ कौन जगह पर है, और क्या क्या इनका यूजेस है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण और जनसंख्या को कॉज एंड इफेक्ट क्या है इसका, ठीक है ना। श्वास रोग, ठीक है, कैंसर रोग, एसपीएम, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुंदरवन रिलेटेड, सुंदरवन में क्या दिक्कत होता है, पर्यावरण की समस्या। जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फुल फॉर्म भी पूछता है। पीबीआर क्या है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये देख लोगे। ये क्वेश्चंस को देख करके अपना कर लेना है, सबको शेयर कर लीजिए। और गारंटी है भाई, कल खुश होके आओगे, तुम खुश होके आओगे, ये बात तो गारंटी है, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बात यह है कि देखिए, क्वेश्चन देना, ये सब करना बड़ा बात नहीं होता है। बड़ा बात ये होता है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, मेरा ये करना सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। और लिखिए भाई,
ठीक है, जितना हो सके उतना लिखिए और कम से कम 525 का टारगेट लेके चलिए अपनी लाइफ में। अभी भी 2 सब्जेक्ट है, लाइफ फिजिक्स में फोड़ सकते हो तुम लोग, ठीक है, नंबर आ जाएगा और हम चाहते हैं सभी अच्छे करें, सभी ग्रो करें भाई, सब काम करें, सब अच्छे से करें, ठीक है ना? कोई किसी से महान नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब कुछ अच्छा से करे, बस शांति मन से रखना भाई। अपना जीवन को एक नया शुरुआत देने जा रहे हो, प्लीज अच्छे से निभाओ। लाइफ बहुत छोटा है और तुम्हारा लाइफ तो शुरू भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है? तो क्लास 10 वाले ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।